नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके आर्टिकल्स तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम रोज़ ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जहाँ हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इवेंट्स की। शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल से। रेड सी कॉन्फ्लिक्ट, नो मेजर थ्रेट टू इंडियाज फ्यूल सप्लाईज। रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हम पिछले 2 से 3 आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि किस तरीके से दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, जैसे अभी इजराइल और गाज़ा की, इसकी वजह से और दूसरी जगहों पर भी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। और उनमें से एक ये जगह है रेड सी, जहाँ से काफ़ी सारे ऑयल्स शिपमेंट्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, ग्लोबल शिपमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट है रेड सी में रीजन में, इससे इंडिया के जो एनर्जी सप्लाईज की डिलीवरी है ये डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। आप देखिए 1 जनवरी से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई में ना कमी आ सकती है, क्योंकि अगर ये रूट बंद हो गया इस तरीके से, इस सड़क जैसे सड़कों पे चक्का जाम हो जाए, वैसे ही आप कह सकते हैं ये सी रूट है जहाँ पे अभी इस वक्त काफ़ी सारे रेबल्स हैं और ग्रुप्स हैं, आप कह सकते हैं, जो टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे अब ये रिपोर्ट आती है कि इंडिया को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो फार एटलीस्ट 7 वेसल्स जो क्रूड ऑयल कैरी कर रहे थे और फ्यूल कैरी कर रहे थे इंडिया के लिए, उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, ताकि रेड सी के रूट को ही अवॉइड कर दिया जाए। तो इसका मतलब कि वॉयजेज, सी के ट्रैवल को हम क्या बोलते हैं? वॉयज बोलते हैं, राइट। तो वॉयजेज जो है ये लंबे होंगे। अब शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा इंडिया के लिए और सबके लिए बढ़ेगा, ठीक है। ये रिपोर्ट है एज पर लंदन बेस्ड मार्केट इंटेलिजेंस एजेंसी वोटेक्सा। लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो मिनिमल रहेगा। एज अ कंट्री हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एज अ प्राइवेट कंपनी हम होते तो शायद हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता, क्योंकि ये जो डाइवर्जन है ये बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ टोटल इम्पोर्ट है टू इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि टेंशन्स बढ़ भी जाती हैं, एस्केलेट करती हैं, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि और ज़्यादा वेसल्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिससे टाइम बढ़ जाएगा इंडिया तक वो सारे क्रूड ऑयल और फ्यूल के पहुँचने का। तो यहाँ टाइम का इशू ज़्यादा इंडिया को सताएगा रादर देन जो कॉस्ट बढ़ेगा एडिशनल डिस्टेंस की वजह से। तो ओवरऑल करीब 24 अटैक्स हो चुके हैं ऑन शिप्स बाय होती रेबल्स। और ये होती जो हैं ये बैग्ड हैं, लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें ईरान फंडिंग देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेड सी में तहलका मचा रहे हैं, इस तरीके से अटैक्स कर रहे हैं रैंडम शिप्स पर। तो अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन ये रिपोर्ट आई है 24 अटैक्स की। और यूएस ने अक्यूज़ किया है यहाँ पे ईरान को कि वो होती रेबल्स को फंड कर रहा है, और जो मेंबर्स हैं शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के, जो कंट्रोल करते हैं स्वॉट्स ऑफ येमन। लेकिन तेहरान राजधानी है ईरान की, उन्होंने डिनाई कर दिया है ऐसा कोई भी एक्यूजेशन। उन्होंने कहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। और एज फॉर द वेसल्स जो सप्लाईज कैरी कर रहे हैं इंडिया को, वो टेक्सा का डेटा शो करता है कि सोनांगुल कैबिंडा एंड फ्रंट क्रूजर, एक सुजमैक्स वेसल है जो 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर रहा है, उसको लॉन्गर रूट लेना पड़ा था साउथ अफ्रीका से, जबकि फ्रंट क्रूजर को जो करीब है केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ता है। और ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से कई सारे अब जो वेसल्स हैं ये जा रहे हैं। हमने 2-3 बार और डिस्कस किया है केप ऑफ गुड होप के बारे में, जो साउथ अफ्रीका का एक पोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डिस्चार्ज किया गया है सिक्का ऑन 26 दिसंबर। तो यहाँ पे आप ये देखिए जितने और भी जो टंकेर जिनके नाम लिखे हैं, ये सारे करीब इन्होंने 5000 से 6000 नॉटिकल माइल्स ऐड किए हैं अपनी एवरेज जर्नी में फ्रॉम यूरोप टू एशिया, जिसकी वजह से टाइम करीब 4 हफ्ते तक बढ़ गया है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 महीना जो है ये अब टाइम इंक्रीज हो चुका है इस वॉयज का। तो करीब 1 महीने का हमें नुकसान है यहाँ पे टाइम बेसिस पे। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हमारे हरदीप पुरी, उनका ये कहना है कि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है सप्लाईज में, ठीक है, होती रेबल्स के द्वारा जो अटैक्स हो रहे हैं ऑयल टैंकर्स पे। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो हमारी थोड़ी सेविंग्स होती वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फ्रेट रेट ज़्यादा है। फ्रेट रेट जब भी ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बोलते हैं, जो भी वो चार्ज करता है इधर से उधर ले जाने के लिए, वो होते हैं फ्रेट। तो इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च एसोसिएट डायरेक्टर हैं भानु पत्नी, उनका ये कहना है कि कोई इमीडिएट थ्रेट वो नहीं देखते सप्लाई को, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकते हैं इवेंचुअली फ्रेट रेट्स की वजह से। बट इसके पहले ही हमने पढ़ा कि वोटेक्सा एक एनालिस्ट है, उनका कहना है कि फ्रेट रेट की वजह से इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये आर्टिकल में काफ़ी सारे कोटेशंस है। वोटेक्सा का इसके बारे में थोड़ा अलग ओपिनियन है, और यहाँ पे देखिए आप इंडिया रिसर्च जो है इनका थोड़ा सा अलग ओपिनियन है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही सही है, राइट। तो यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, अपना एक्सपीरियंस भी यूज़ करना है, जैसे आप देखते आ रहे होंगे। और कई चीज़ें कॉमन सेंस है, जैसे कि दिसंबर में इंडिया ने इंपोर्ट किया 4.4 मिलियन बैरल्स ऑयल
पर डे, ठीक है, पर डे है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शिप ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम केपलर। और इसमें से जो आधा था, लेस देन हाफ, वो सोर्स होता था वेस्ट एशिया से और बाकी आता था पर्शियन गल्फ से। अराउंड 33% तो रशिया से ही आ जाता था। आपने पढ़ रहे होंगे हमारे साथ, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा इंडिया किस तरीके से रशिया पे अभी हेविली डिपेंडेंट है। इंडिया और चाइना दो ही ऐसी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं बड़ी क्वांटिटी में और बहुत खूब फायदा उठा रही हैं, ठीक है, लो कॉस्ट का। तो यहाँ पे इंडिया को भी फायदा हो रहा है और रशिया को भी फायदा हो रहा है। तो इससे ये भी है कि हमारा जो मेन क्रूड ऑयल सप्लायर है अभी तो रशिया है। तो इस रूट में अगर दिक्कत आई है तो हमें ऑयल के मामले में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, दूसरी चीज़ें हैं उसमें इश्यूज आ सकती हैं, कुछ चीज़ों के कॉस्ट बढ़ सकते हैं। तो जैसा इंडिया रिसर्च के एनालिस्ट का कहना था कि हाँ, इंडिया रिसर्च एंड रेटिंग्स के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ क्रूड ऑयल से है, राइट। हम और भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकती हैं, हमारी कंपनीज और भी चीज़ें इंपोर्ट करती हैं, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। लेकिन मैं और आपको, हम दोनों को वेट करना चाहिए आरबीआई के गवर्नर का, जब भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की बात आती है, कि उनका क्या मानना है इस बारे में, क्योंकि उनका ओपिनियन सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज रखता है। तो उनका क्या ओपिनियन इसके बारे में, वो भी ज़रूर स्टेटमेंट देंगे। जैसे ही हमारा सीपीआई का डेटा आएगा, डब्ल्यूपीआई का डेटा आएगा कि वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसका क्या, इस फैक्टर का कोई इसका इम्प्लीकेशन है, ठीक है, जो डेटा आ रहा है उस पर। तो यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि रशियन ऑयल सप्लाईज हैं, दे आर अनलाइकली टू बी टारगेटेड। उनको ये टारगेट नहीं करने वाले जो रशिया से आ रहे हैं, क्योंकि रशिया के बहुत ही क्लोज टाइज हैं ईरान के साथ और रशिया से ही अभी हम सबसे ज़्यादा ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल जितने एनालिस्ट हैं उनका ओपिनियन यही है कि इंडिया के पास अभी ऐसा बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाला कोई विषय ये नहीं है कि उनके एनर्जी सप्लाई में कोई इशू आएगी। बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को दिक्कत ऑफकोर्स होगी अगर एक महीने उनका टाइम बढ़ जाएगा इंपोर्ट का, और इंपोर्ट्स भी लेट ज़रूर होंगे, ये बात पक्की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।